Hello students, good morning. So today we are starting our chapter 5 which is e-communication और इस चैप्टर का हमारा वेटेज है अराउंड मार्क 5. सो इस चैप्टर में से पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. इसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो ई टेंडर है या फिर ईमेल है, ई लर्निंग है, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है. बट फिर भी हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लाइक ईमेल राइट डाउन करने को कहा जाए, नोटिस राइट डाउन करने को कहा जाए, तो वो भी एक बार रिफ़र करने और उसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन को कंसिडर करना है. ओके, सो इसमें से टेंडर भी राइट डाउन करने के क्वेश्चन हो सकते हैं. तो आपको एक टेंडर लिखना है, एक ईमेल लिखना है और एक नोटिस लिखनी है, और ई गवर्नेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते. तो दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही मेंशन किया है जहाँ पे ये सारी मैटर इंक्लूड हो जाए. ओके, तो फर्स्ट है प्रिपेयर ई टेंडर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन योर एरिया. तो ई टेंडर के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने देख रखे हैं. हमें पता है कि ई टेंडर के क्वेश्चन के जब हम आंसर लिखते हैं तो वो कैसे लिखे जाते हैं. टेंडर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहले एक पैराग्राफ में मेंशन करते हैं, देन हम टेबुलर फॉर्म एक ड्रॉ करते हैं जहाँ पे टेंडर ओपन कब होगा, क्लोजिंग डेट कौन सी है, वो सब वहाँ पे मेंशन करते हैं. और उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो वो कॉस्ट भी हम यहाँ वहाँ पे मेंशन करते हैं. तो ऐसे टेंडर लिखा जाता है, नीचे सिग्नेचर आती है. तो ई टेंडर का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ई गवर्नेंस फॉर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट गुजरात स्टेट गांधीनगर फॉर स्टूडेंट डिज़ायर टू गेट एडमिशन इन IIM NIFT सेप NGNLU. सो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन, और वहाँ पे भी पर्टिकुलरली मेंशन है शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स है जिन्हें एडमिशन लेना है, वो डिज़ायर है टू गेट एडमिशन इन IIM. सो ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की कॉस्ट भी, वहाँ पे एजुकेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है. तो दैट्स वाई जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स है उनको हेल्प करने के लिए टू गेट दी एडमिशन गवर्नमेंट हेल्प करती है. तो यहाँ पे ई गवर्नेंस के रिलेटेड यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हैज़ इश्यू पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग स्टॉपेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. तो यहाँ पे ये पब्लिक नोटिस राइट डाउन करनी है. इसके एग्जाम्पल भी हमने देख रखे हैं कि नोटिस कैसे राइट डाउन की जाती है. तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस मतलब जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाता है रिगार्डिंग द इशू. तो यहाँ पे हमारा इशू और मैटर कौन सी है, स्टॉपेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया है, तो उसकी वजह से उनका जो वेस्टेज होता है वो डायरेक्टली रिवर में फेंका जाता है या फिर अफेक्ट करता है रिवर को, वाटर को. तो उसकी वजह से जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग नोटिस लिखनी है. देन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपको ईमेल भी लिखना है. बुक जो हमारी बुक है उसमें ईमेल के क्वेश्चंस भी है, तो उसमें से आपको एक ईमेल भी लिखना है. ओके, तो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए. एक ई टेंडर का क्वेश्चन, एक नोटिस का क्वेश्चन, एक हुआ ई गवर्नेंस का, और 4th क्वेश्चन आपको लिखना है ईमेल का. वो आपके ऊपर है, आपको कोई डिफरेंट टॉपिक भी लिखना है तो आप डिफरेंट टॉपिक पे ईमेल आपको एक कंपलसरी लिखना है. देन नेक्स्ट है MCQs है यहाँ पे. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECS. तो ECS का फुल फॉर्म क्या है, वो किस लिए स्टैंड करता है. तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको पता होगा कि ECS क्या है, ECS में क्या क्या आता है. RTGS है तो RTGS क्या है, वो किसके लिए स्टैंड करता है. तो वो आपको पहले शॉर्ट नोट जो है ई टेंडर की, ई बैंकिंग की, ई लर्निंग की, तो वो पूरी शॉर्ट नोट आपको रेडी कर देनी होगी. तो उससे क्या होगा कि उसमें से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको
वो क्वेश्चंस आएंगे। विच नंबर ऑफ बैंक इज़ टू बी गिवन फॉर RTGS टू ट्रांसफ़र द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो मोबाइल होगा, फ़ोन होगा, पिन होगा, FFSC होगा, तो वो आपको आंसर खुद फाइंड करके लिखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड एनी ईमेल सेंडर हैव ऑफ इट्स ओन। तो जो पर्सन ईमेल सेंड करना चाहता है तो उसके पास पहले क्या फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसका खुद का वो आपको आंसर फाइंड करना है कि उसके पास क्या होना चाहिए, तभी वो ईमेल सेंड कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट कैन अ पर्सन यूजिंग ईमेल रीच हिज अकाउंट। तो पर्सन को उसको खुद के अकाउंट रीच करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। व्हाट कैन बी सेंड अलॉन्ग विथ ईमेल। ईमेल के साथ साथ आप क्या और भेज सकते हैं, रिटन इन्फॉर्मेशन, ओरल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर, या फिर दिस 3 ऑल। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज इन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि बैंकिंग के साथ ऑनलाइन बैंकिंग, तो ऑनलाइन बैंकिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है। विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन इन ई गवर्नेंस। प्राइवेट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्विस रिलेटेड टू पुअर, सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मर्स। तो ई गवर्नेंस में कौन सी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। What is to be carried out on concerned website for e-filing। सो ये MCQ के क्वेश्चंस थे जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी है और शॉर्ट नोट का टॉपिक क्या है। फर्स्ट है ई टेंडरिंग पे नोटिस लिखनी है, ई ऑक्शन पे, ई गवर्नेंस पे, ई कॉमर्स पे, ई बैंकिंग पे। और ये टॉपिक इसलिए मेंशन है कि इसमें से अगर शॉर्ट नोट ना आए तो मे बी 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दैट व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो आपको वो शॉर्ट नोट ऑलरेडी पता होगी तो आप ई कॉमर्स पे डेफिनेशन लिख सकते हैं उसकी। ई गवर्नेंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ई बैंकिंग में RTGS इंक्लूड होता है। तो आप अगर ई बैंकिंग की शॉर्ट नोट रेडी करते हो तो उसमें 2 सब क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड है और RTGS, और उसमें से MCQs भी पूछे जा सकते। तो दैट्स वाई ई बैंकिंग का क्वेश्चन तो कंपलसरी करना। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यही ओवर होता है। और इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो 4 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पे ई टेंडरिंग, ई गवर्नेंस, देन नोटिस, पब्लिक नोटिस का क्वेश्चन है, एंड 4th वन ईमेल लिखना है। ईमेल का टॉपिक क्या होगा, तो बुक में इंक्लूडेड जो ईमेल है, एक्सरसाइज में ईमेल है, तो अगर आपको उसमें से ईमेल लिखना है तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं और आप अपना खुद का ईमेल भी लिख सकते हैं। ओके, देन ये MCQ है जिसके आंसर आपको फाइंड करके लिखने हैं और ये शॉर्ट नोट्स लिखनी है। ओके।